हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरस। तो वायरस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है वायरस की डेफिनेशन। वायरस इज ए स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्टिव एजेंट। देखो जो हमारा वायरस है या हम वायरस को संक्रामक भी कह सकते हैं, तो जो हमारा वायरस है वो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक इन्फेक्टिव एजेंट भी है। इट इज़ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट व्हेन इट कॉन्टैक्ट टू और एंटर इन ह्यूमन बॉडी इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो हमारा वायरस है वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ये किसी बॉडी कॉन्टैक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वायरस आर वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो हमारा वायरस है वो बहुत ही हार्मफुल है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट कैन नॉट शो विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो जो हमारा वायरस है इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते। इट कैन बी शो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस को हम के ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दे आर अबाउट 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। यानी जो हमारे वायरस होते हैं वो 10 से 100 गुना छोटे होते हैं हमारे बैक्टीरिया से। दे आर कंपोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। देखो जो हमारे वायरस होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या फिर आरएनए ही से ही बने होंगे और प्रोटीन, यानी या तो हमारा डीएनए और प्रोटीन होगा या आरएनए और प्रोटीन होगा। स्ट्रक्चर वायरस का, तो देखो जो हमारी ये स्ट्रक्चर है वायरस का, स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है वायरस का। तो हमारे जिसके सेंटर में होता है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कास्पिड कहते हैं उसको, जो प्रोटीन से बनी होती है या लिपिड से बनी होती है। तो जो हमारी कास्पिड होती है हाईली स्पेशलाइज्ड कोटिंग ऑफ प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल। जो हमारी कोटिंग होती है इसकी कास्पिड या प्रोटीन्स की, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी वायरस के न्यूक्लिक एसिड मटेरियल को या जेनेटिक मटेरियल को। वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड द वायरोलॉजी। यानी हम स्ट्रक्चर उसके फंक्शन उसकी स्टडी करने को हम वायरोलॉजी कहते हैं। When virus is complete infective form of a outside the host cell with a core of DNA or RNA and caspid protein is called virans। देखो जब हमारे कोई वायरस कम्प्लीटली इन्फेक्टिव के लिए फॉर्म हो जाता है किसी होस्ट सेल के अंदर या उसके बाहर, तब हमारा जो वायरस है जो कम्प्लीटली फॉर्म किया हुआ है इन्फेक्शन कोज करने के लिए, उसको हम वायरस कहते हैं। देखो ये हमारा वायरस है तो जो नॉन लिविंग है, अगर ये किसी होस्ट सेल की कांटेक्ट में आता है जैसे ह्यूमन सेल, तो ये हमारा वायरस इज होस्ट सेल यानी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। जो हमारा वायरस है वो नॉन लिविंग है अभी बिना होस्ट सेल के कांटेक्ट में होने से, लेकिन अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमारा जो वायरस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक हैं कुछ इसकी वायरस की, तो दे आर ए सेलुलर यानी ये एक ही सेल के बने हुए होते हैं। दे कैन नॉट कैरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। देखो जो हमारे वायरस हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, यानी स्वतंत्र रूप से हमारे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। देयरफॉर दे रिक्वायर ए होस्ट सेल टू सर्वाइव, यानी इनको एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है सर्वाइवल करने के लिए। दे कंसाइडर्ड एज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द होस्ट सेल। जो हमारे वायरस हैं वो नॉन लिविंग हैं जब तक वो होस्ट सेल के बाहर हैं। इट कंटेन ए सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। यानी जो हमारे वायरस है वो केवल एक ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होंगे, या तो वो डीएनए के होंगे या आरएनए के होंगे। दोनों जो डीएनए और आरएनए एक ही वायरस में नहीं हो सकते। इट हैज़ ए प्रोटीन कोटिंग कास्पिड सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे प्रोटीन कास्पिड है उसकी कोटिंग हुई होती है न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर।
सम हैव ए लिपिड इन्वेलप अराउंड ए कास्पिड, कुछ हमारे लिपिड्स भी अटैच्ड होते हैं कास्पिड के चारों ओर। यानी कैसे होते, देखो ये हमारा वायरस हो गया, ये इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो हमारे जो लिपिड्स होंगे वो ऐसे अटैच होंगे कास्पिड से, तो ये हमारे लिपिड्स अटैच्ड होंगे कास्पिड से। तो ये हमारा डीएनए या आरएनए होगा, ये हमारी कास्पिड लेयर होगी और ये हमारे लिपिड्स होंगे। तो यही कह रहा है कि सम हैव ए लिपिड्स एनवेलप अराउंड द कास्पिड, यानी कास्पिड के हमारे चारों ओर कुछ लिपिड्स भी होंगे। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इनसाइड ऑफ ए लिविंग होस्ट सेल, यानी देखो ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर यूजिंग इट्स रॉ मटेरियल एंड एंजाइम, यानी जो हमारा होस्ट सेल है उसका अपने अंदर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, यानी उसका जो हमारी होस्ट सेल है उसका रॉ मटेरियल और एंजाइम यूज करके। दे हैव ए स्पेसिफिक होस्ट रेंज मीन्स ओनली इन्फेक्ट कर्टेन स्पेसिफिक सेल्स, यानी इसके पास एक होस्ट रेंज होती है किसी सेल को इन्फेक्ट करने की, वो भी एक स्पेसिफिक सेल को इन्फेक्ट करने की एक रेंज होती है वायरस के पास। तो वायरस के कुछ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हैं। तो इसमें फर्स्ट आती है वायरल वायरस, सेकंड आती है कॉम्प्लेक्स वायरस, थर्ड आता है बाइनल वायरस। तो जो वायरल वायरस है उसमें हेलिकल्स और आइसोहेक्साहेड्रल वायरस आते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स वायरस आते हैं, और जो बाइनल वायरस है उसका एग्जाम्पल T1 बैक्टीरियोफेजिस है, जिसको हम T2, T4 और T6 भी आते हैं। और जो हमारा आइसोहेड्रल या वायरल जो वायरस है उसका हम हर्पीस वायरस भी उसका एग्जाम्पल है। तो देखते हैं वायरल वायरस। वायरल वायरस इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कैस्पोसमर्स इन द कास्पिड। देखो जो हमारा वायरल वायरस है उसको टू टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी जो हमारे कास्पोसमर्स होते हैं कास्पिड पर उसके अरेंजमेंट के थ्रू। फर्स्ट है हेलिकल वायरस और सेकंड है आइसोहेड्रल वायरस। तो हेलिकल वायरस जो होते हैं, इन हेलिकल वायरस कास्पोसमर्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन ए हेलिकल मैनर्स अराउंड द कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी जो हेलिकल वायरस में क्या होते हैं, जो हमारे हेलिकल्स वायरस में है, जो हमारे कास्पोसमर्स होते हैं वो सिस्टमिकली अरेंज्ड होते हैं एक हेलिकल मैनर में, यानी किसके, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर। जैसे हमारी कास्पिड लेयर होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हेलिकल्स होती है कास्पोसमर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो देखिए हमारे कुछ एग्जांपल है हेलिकल वायरस के, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी ये कास्पिड हैं इसके बाहर, और हमारा हर्पीज वायरस, यानी हर्पीज वायरस में देखो क्या है, जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अंदर तो ऐसे कास्पिड होंगे बाहर आउटसाइड जो कवरिंग होंगी, लेकिन हर्पीज के कैसे होंगे, छोटे छोटे स्मॉल उसमें होंगे। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस एग्जिबिट बाय फ्यू वायरस विच डू नॉट हैव क्लियरली डिफाइंड कास्पिड बट हैव सेवरल अदर कोट अराउंड द न्यूक्लिक एसिड, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस है वो कुछ अपने वायरस को एग्जिबिट करके रखते हैं जिनके पास क्लियरली एक कास्पिड डिफाइन नहीं कर सकते, बट यानी इनके पास कुछ सेवरल कोटिंग होती है न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर। एग्जाम्पल में है पॉक्स वायरस, यानी चिकन पॉक्स जो वायरस है वो हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस का एग्जाम्पल है। फिर थर्ड आता है बाइनल वायरस। तो इन सम वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफेज बाइनल वायरस इज एग्जिबिट वेयर हेड ऑफ द पेज एग्जिबिट आइसोहेड्रल वायरस एंड टेल ऑफ द फेज एग्जिबिट हेलिकल वायरस। देखो जो हमारा बाइनल वायरस है इसमें कुछ वायरस ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी वो जो हमारे अपने हेड को एग्जिबिट करके अलग शेप में रखते हैं और अपनी जो उनकी टेल्स है या पूंछ है उसको आइसोहेड्रल टेल्स में यानी उसमें करके रखते हैं। तो इसका एग्जांपल है T1 बैक्टीरियोफेज, T2, T4, T6, यानी T बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, T6 बैक्टीरियोफेज। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम बाइनल वायरस का। तो देखो ये हमारा हेड है बाइनल वायरस का, ये इसकी नेक होती है और जिसको हम कॉलर भी कहते हैं, ये सीथ होती है वायरस की, ये एंड प्लेट होती है और ये एंड फाइबर्स होते हैं जिसे जहाँ हमारा
वायरस अटैच होता है किसी सेल पर, वो इसी पॉइंट से अटैच होता है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, जिसको हम लाइफ साइकिल भी कहते हैं वायरस की किसी होस्ट सेल में। यानी इसका मतलब है वायरस जो हमारा है कैसे रेप्लिकेट करता है। तो देखिए ये इसकी साइकिल है। पहले जो हमारा वायरस है वो अटैच करता है किसी होस्ट सेल से, फिर पेनिट्रेशन करता है, फिर उसमें अनकोटिंग यानी अपनी जो कास्पिड लेयर होती है उसको डिसअपियर करता है और अपने जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लिक एसिड है, उसको अंदर ही रहने देता है। फिर वो अपने क्रोमोसोम्स अपने कॉपी करते हैं और फिर अपने वो रिलीज हो जाते हैं एक नए इन्फेक्टिव वायरस में। तो आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा इन्फेक्टिव सेल्स है वो फिर दूसरे किसी नई सेल पर जाकर अटैच करते हैं और फिर यही प्रोसेस होती जाती है। वायरस जो बिल्कुल रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर। तो कुछ उसके क्राइटेरिया रूल्स हैं जो होने चाहिए। फॉर रेप्लिकेशन ऑफ वायरस होस्ट सेल इज नेसेसरी, यानी जो हमारी होस्ट सेल है वायरस को रेप्लिकेशन कराने के लिए वो बिल्कुल होनी जरूरी है। होस्ट सेल में भी बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो होस्ट सेल कोई भी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं और एनिमल्स हो सकते हैं। यानी नॉन लिविंग हमारा ऑर्गेनिज्म कोई नहीं चलेगा वायरस को रेप्लिकेट कराने के लिए। व्हेन वायरस एंटर इन होस्ट सेल द वायरस आर रैपिडली प्रोड्यूस इन दी आइडेंटिकल कॉपी। जब हमारा वायरस एंटर कर जाता है किसी होस्ट सेल में तो वायरस रैपिडली प्रोड्यूस करता है, अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस आर इन 5 स्टेप्स फॉलो एज, यानी जो हमारी रेप्लिकेशन है वायरस की वो 5 स्टेप में है। देख कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है अटैचमेंट, सेकंड पेनिट्रेशन, थर्ड अनकोटिंग और बायोसिंथेसिस, फोर्थ है असेंबली और फिफ्थ है रिलीज। रिलीज यानी हमारा बडिंग होएगा या लाइसिस होगा, यानी 2 प्रोसेस चलती है, एक बडिंग चलती है और एक लाइसिस चलती है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, इन दिस स्टेप वायरस अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल, यानी इस स्टेप में क्या होगा, हमारा वायरस अटैच करेगा किसी होस्ट सेल के सरफेस पे। दे अटैच ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, यानी जो इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी होस्ट सेल पर में, उन्हीं से अटैच करेगा। सेकंड में आ जाता है फिर हमारा पेनिट्रेशन स्टेट में। तो पेनिट्रेशन जो स्टेप है, इस स्टेप में वायरस एंटर इनसाइड द होस्ट सेल, ओनली डीएनए और आरएनए वायरस एंटर और कंप्लीटिव वायरस एंटर इन द होस्ट सेल। देखो जो हमारा वायरस है वो एंटर कर जाता है किसी होस्ट सेल के अंदर, यानी कंप्लीटली तो वायरस एंटर कर जाता है किसी होस्ट सेल में। इन एनिमल सेल वायरस गेट इनटू सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी जो लेकिन एनिमल सेल में जो है वायरस यानी सेल के थ्रू ही एंटर करता है। जो हमारा एनिमल में करते हैं वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू करता है। सम एनवेलप वायरस एंटर बाय फ्यूजन ऑफ देयर एनवेलप्स प्रोटीन्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल एंड ओनली न्यूक्लियोकास्पिड एंटर्स, यानी कुछ जो हमारे एनवेलप्स हैं वायरस के तो वो तो कुछ फ्यूज़न के थ्रू एंटर्स करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और कुछ जो वायरस हैं वो अपने बस न्यूक्लियोकास्पिड ही एंटर कराते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा अनकोटिंग। देखो इन इसको स्टेट में क्या होता है, बाय द होस्ट सेल एंजाइम लाइसोसोमल कास्पिड सेपरेट एंड न्यूक्लिक एसिड रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। जब हमारा होस्ट सेल अंदर या वायरस अंदर चला जाता है तो हमारे जो एंजाइम हैं होस्ट सेल के, यानी जैसे लाइसोसोम हमारा एक एंजाइम रिलीज करता है कास्पिड को डिसअपियर करने के लिए। किसकी, जो हमारी वायरस की कास्पिड है उसको डिसअपियर करने के लिए। लेकिन न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो जाता है उस टाइम पे जब हमारी कास्पिड रेट जो है वायरस की वो डिसअपियर हो जाएगी तो हमारे न्यूक्लिक एसिड फ्री हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। स्टेज एब्सेंट इन बैक्टीरियोफेज, यानी ये स्टेज एब्सेंट रहती है जब हमारा बैक्टीरियोफेज होता है। फोर्थ स्टेट जो आती है, फोर्थ स्टेप में आता है बायोसिंथेसिस। वायरल कंपोनेंट आर सिंथेसाइड सच एस न्यूक्लिक एसिड कास्पिड प्रोटीन, यानी जो हमारे वायरल कंपोनेंट है किसी वायरस के वो सिंथेसाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड और कास्पिड प्रोटीन। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो है रिलीज।
रिलीज में क्या होता है, द वायरस नाउ मैच्योर आर रिलीज्ड बाय सडन रेपर्चर ऑफ सेल्स, यानी हमारा वायरस फुल्ली मैच्योर हो जाता है रिलीज होने के लिए किसी सेल को रप्चर करके। न्यू वायरस अटैक्स अदर सेल एंड रिमेन्स डोरमेंट इन द लाइफ सेल, यानी वो फिर जो हमारा नया वायरस हुआ है या जिसने उससे अलग हुआ है वो दूसरी सेल पर अटैक करता है और जो हमारी डोरमेंट सेल हैं, जो वायरस से इन्फेक्टिव सेल्स है उन पर अटैक करता है अपना। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी जो हमारा रेप्लिकेशन है वो 7 मार्क्स में आ सकती है एग्ज़ाम में, और हमारा 10 मार्क्स में इसकी रेप्लिकेशन, क्लासिफिकेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन आ सकती है। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें।